बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कुरान पाक से वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियोस की 102 नंबर किस्त पेश कर रहे हैं और इस वीडियो में हम इब्लीस के इनकार और इसकी जन्नत से अखराज को बयान करेंगे। इब्लीस के अल्लाह के हुक्म की तामील से इनकार और इसके बाद जन्नत से निकाले जाने की कहानी इस्लामी अहलियात में एक बुनियादी दास्तान है जो गरूर, नाफरमानी और खुदा इख्तियार के खिलाफ बगावत के नतीजे को बयान करती है। ये किस्सा कुरान पाक में मुतअद्दिद बार मज़कूर है। हर बार इब्लीस की तकब्बुर और अल्लाह ताला के जवाब के इंसाफ के मुख्तलिफ पहलुओं पर जोर दिया गया है। इब्लीस का शुमार जन्नात में होता था जो कि धुएं के बगैर आग से पैदा की गई थी और इसे इसकी इबादत की वजह से फरिश्तों में आला मकाम दिया गया था। ताहम इनका गुरूर इस वक्त ज़ाहिर हुआ जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो इनके आगे सजदा करें। सूरह बकरा की आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया स्वाय इब्लीस के। सब ने सजदा किया स्वाय इब्लीस के। इसने इनकार किया और तकब्बर किया और काफिरों में से हो गया। फरिश्तों के बरक्स जिन्होंने बगैर किसी सवाल के अर्ज किया, इब्लीस ने अपने गरूर को अल्लाह ताला की अतात पर गालिब आने दिया। ये झूठा अकीदा था कि आग से इसकी इब्तिदा इसे मिट्टी में पैदा होने वाले आदम से अफजल बनाती है। इस नाफरमानी की मजीद वजाहत सूरह आराफ की आयत नंबर 12 और 13 में की गई है, जहां अल्लाह ताला इब्लीस से बराह रास्त सवाल करता है। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हें सजदा करने से किस चीज ने रोका जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया? इब्लीस ने कहा, मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया, इसमें से निकल जा, बेशक आप जलील हैं। इस आयत से मालूम होता है कि तकब्बर ना सिर्फ इखलाकी खराबी है बल्कि एक रूहानी बीमारी है जो तबाही की तरफ ले जाती है। अल्लाह ताला वाज़ा करता है कि इसकी बारगाह इलाही में तकब्बर की कोई जगह नहीं है और इसके नतीजे में इब्लीस को जलील और रसवा करके जन्नत से निकाल दिया गया। सूरह स्वाद की एक आयत है 75 से 77 में बयान जारी है, जहां अल्लाह फिर इब्लीस का मुकाबला करता है। अल्लाह ने कहा, ऐ इब्लीस, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया? क्या तूने तकब्बर किया या तो पहले ही मुतकब्बरों से में से था? इसने कहा कि मैं इससे बेहतर हूं। अल्लाह ने कहा कि मैं इससे बेहतर हूं। अल्लाह ने इसे आग से पैदा किया है, फिर जन्नत से निकल जाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्योंकि तुम निकाले गए हो। यह मकालमा इब्लीस की जिद और इसकी तादम दिल को नुमाया करता है। मुआफी मांगने की बजाय वो अपने तकब्बर को दुगना कर देता है और अल्लाह ताला की रहमत से इसकी अलहदगी को तकवीयत देता है। इसका इनकार, नाफरमानी और सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक अब्दी बगावत का आगाज है। हदीस का लिटरेचर भी इब्लीस की खराज और इसके मुस्तकबिल के अरादों के बारे में अहम तफसीलात फराहम करता है। सही मुस्लिम की एक रवायत में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन्हें सजदा करें। उन्होंने ऐसा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हें जन्नत से निकाल दूंगा और क़यामत तक तुम पर मेरी लानत रहेगी। न सिर्फ इसे जन्नत से निकाल दिया जाता है बल्कि इस पर अल्लाह ताला की लानत भी होती है, एक लानत जो आखिरी वक्त तक रहती है। ये अब्दी लानत इब्लीस की खुदाई इख्तियार के आगे सर तस्लीम खाम करने की ख्वाहिश और इसके मुसलसल गरूर का बराह रास्त नतीजा है। तो दोस्तों, इसके निकाले जाने के बावजूद इब्लीस ने अपनी नाफरमानी नहीं छोड़ी। इसकी बजाय इसने अल्लाह ताला से आदम और इसकी औलाद को गुमराह करने की इजाजत मांगी। सूरह अल हजर की आयत नंबर 39-40 में इब्लीस ने ऐलान किया कि इसने कहा, ऐ मेरे रब, क्योंकि तूने मुझे गुमराही में डाला है, इसलिए मैं जमीन पर इनकी नाफरमानी को जरूर पसंद करूंगा और इन सब को गुमराह करूंगा, स्वयं इनमें से तेरे बरगिज़दा बंदों के। इंसानियत को गुमराह करने की कसम, ताहम वो तस्लीम करता है कि वो अल्लाह के मुखलस और नेक बंदों को गुमराह नहीं कर सकेगा। इब्लीस का तकब्बर और बेदखली भी इंसानियत के लिए एक ताकतवर सबक का काम करती है।
ابلیس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام نے جب حرام درخت کا پھل کھا کر گناہ کیا تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہ بالکل تضاد ایک عاجز بندے کے درمیان فرق کی نمایاں کرتا ہے، جو غلطی کرتا ہے لیکن توبہ کرتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے اور تکبر میں رہتا ہے۔ سورہ طہ کی آیت نمبر 121 اور 122 میں مذکور ہے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور خطا کی، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا اور اس کی طرف معافی کیا اور اس کی رہنمائی کی، جبکہ آدم اور ابلیس دونوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ صرف آدم کی معافی مانگی جبکہ ابلیس غرور سے چمٹا رہا۔ یہ اسلام ایک غیر اخلاقی اصول کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ خود گناہ نہیں ہے بلکہ توبہ سے انکار اور گناہ پر فخر جو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ آخر میں ابلیس کے انکار اور جنت سے نکالے جانے کی کہانی محض ایک مافوق الفطرت ہستی کے زوال کا بیان نہیں ہے، بلکہ تکبر اور نافرمانی کے خطرات کے لازوال یاد دہانی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔